नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ यहाँ पे पंवार वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार यूके या उत्तराखंड के अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं पंवार वंश से संबंधित 9 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पंवार वंश का पूरा इतिहास पढ़ाया और सभी राजाओं के बारे में वहाँ पे इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो भी जानकारी थी वो आपको सारी जानकारी वहाँ पे डिटेल्स नोट्स वहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कराए। तो यदि वो आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, अच्छे से उन नोट्स की पढ़ाई की हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ पंवार वंश की, वो सारे क्वेश्चनों के आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों तो आज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुकल्पीय क्वेश्चनों के बारे में। और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ आपको कि आप यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। उससे हम ये अनुमान लग सकता है यहाँ पे कि आप कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं और कितने अच्छे से आप हमारे नोट्स का प्रयोग कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अजयपाल, जगतपाल, कनकपाल या अनंतपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनकपाल ने यहाँ पे गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना की। और कनकपाल कहाँ से आया था? धार क्षेत्र से आया था। कुछ कहते हैं गुर्जर प्रदेश और कुछ कहते हैं धार क्षेत्र, लेकिन जो अधिक प्रमाण मेरे वो मिलते हैं धार क्षेत्र से आया था। और 888 ईस्वी में इसने गढ़वाल में परमार वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, गढ़वाल के परमार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? हार्डिक सूची, बैकेट सूची, विलियम सूची या एटकिंसन सूची। तो यहाँ पे गढ़वाल के जो पंवार वंश के 60 राजा हैं उनकी यहाँ पे 4 सूचियाँ दी गई है, ये चारों सूची, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे चर्चित और सबसे विश्वसनीय सूची है वो है बी ऑप्शन, इसका राइट है, बैकेट की सूची, क्योंकि ये सरकारी आंकड़ों से भी ली गई है और सबसे विश्वसनीय यही मानी जाती है। और इसी के अनुसार बैकेट की सूची के अनुसार ही मैंने आपको इन 60 राजाओं के वहाँ पे पूरे नाम भी बताए थे, जो हमारी पिछली वीडियो थी जब मैंने आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए थे। तो यहाँ पे जो हार्डिक सूची है वो 1796 में दी गई थी और बैकेट ने यहाँ पे ये 1849 में ये सूची दी। तो ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। और अगर आपको इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप यहाँ पे नीचे दे दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो, या ये सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और हमारे जो नोट्स हैं वो हमारे आपको उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो और इसकी पीडीएफ फाइल आप ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या टिहरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली में कौनपुर गढ़ स्थित है। देखो चमोली में एक मुख्य गढ़ था चांदपुर गढ़, जहाँ का राजा था भानु प्रताप। तो माना जाता है कि जो कनकपाल था वो कहाँ आया था, चमोली आया था, और फिर भानु प्रताप ने अपने पुत्र का विवाह कनकपाल से कराया था। और फिर जो कनकपाल ने उसने चमोली में ही जो क्या था, जो चांदपुर गढ़ है उसके ऊपरी भाग पर एक थोड़ा उससे ऊपर स्थित है, वहाँ एक नया गढ़ बसाया था कौनपुर गढ़। तो कौनपुर गढ़ किसने बसाया था? वो बसाया था कनकपाल ने। तो कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? वो है चमोली में। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप। देखो उस टाइम गढ़वाल में 52 गढ़ हुआ करते थे, तो उनमें से चांदपुर गढ़ सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो जो चांदपुर गढ़ के शासक थे भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? अजयपाल, जगतपाल, कनकपाल या विजयपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनकपाल, जो कि गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। तो जब कनकपाल कहाँ से, धार क्षेत्र से आया था, तो उसने वहाँ पे वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और फिर चांदपुरगढ़ के जो राजा थे भानु प्रताप, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से यहाँ पे कराया था। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? चांदपुरगढ़, भिलंग घाटी, देवलगढ़ या श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिलंग घाटी में सोनपाल ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। सोनपाल जो कि 24वां राजा था गढ़वाल में पंवार वंश का, और सर्वप्रथम इसी ने यहाँ पे क्या की, राजधानी अपनी स्थानांतरित की। और इसके जो फिर वंशज कहलाए वो सोनवंशी कहलाए, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे,
अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? लखनदेव, अनंतपाल, जगतपाल या भक्तिपाल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनदेव। इसको लसण देव के नाम से भी जाना जाता है। तो अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था? ये था लखनदेव। और ये गढ़वाल में पंवार वंश का था 28वां राजा। कौन सा राजा? 28वां राजा। और इसको प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है गढ़वाल में पंवार वंश का, क्योंकि जो गढ़वाल का पंवार वंश है इससे पहले यहाँ कार्तिकेयपुर राजा क्या करते थे, राज करते हैं। और कहीं ना कहीं जो गढ़वाल के पंवार वंश है वो उस टाइम उतने डेवलप या उस टाइम उतने प्रचलित थे नहीं, और कहीं ना कहीं वो कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन क्या करते, राज्य करते। तो जो प्रथम ताम्र मुद्रा यहाँ पे लखनदेव की मिली, इससे सिद्ध होता है कि जो प्रथम परमार वंश शासक जो स्वतंत्र शासक था वो कौन था? लखनदेव, जिसने अपने नाम की यहाँ पे मुद्रा चलाई थी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? ऑप्शन है अजयपाल, कनकपाल, विजयपाल या नरेंद्रपाल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अजयपाल ने पंवार वंश की राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित की। और ये पंवार वंश का 37वां शासक था, ये भी आपको नोट करना है। और इसको पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो 52 गढ़ थे पहले गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल में, तो उनको क्या इसने विजिट किया और इस प्रकार इसने गढ़ का निर्माण किया एक। इसलिए जो गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा हो इसी के कारण पड़ा, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को विजिट किया था। और इसने क्या किया कि 1506 में इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की। और उसके बाद इसने 1517 में, ये आपको नोट करना है, 1517 में इसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की अजयपाल ने। तो ये सारे आपको क्या करना है, नोट करना है। वैसे मैं पूरे डिटेल्स नोट्स पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने वो सारी वीडियो देखी होंगे तो आपको आसानी से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? अकबर, अशोक, राजा विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक से यहाँ पे अजयपाल की तुलना की जाती है। अब ये क्यों की जाती है कि जिस प्रकार अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में उसने इतना विनाश देखा था कि उसके बाद उसका जो मन था वो युद्ध से हट गया और फिर उसने बौद्ध धर्म वहाँ पे अपना दिया था। और मतलब उसके बाद कभी उसने युद्ध नहीं लड़ा। उसी प्रकार जो अजयपाल था, जब उसने कप्पू चौहान को हराया था, कप्पू चौहान ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कप्पू चौहान चौहान वंश का एक क्या था, एक राजा था, और वो भी एक 52 गढ़ों में से कप्पू चौहान का भी एक गढ़ था। तो 52 गढ़ों में से कुछ राजाओं ने यहाँ पे अधीनता स्वीकार की और कुछ राजाओं को इसने हराया था। इसी प्रकार कप्पू चौहान ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की और उसने मतलब कप्पू चौहान की इसने हत्या की थी, मतलब युद्ध में वो मारा गया था। इसलिए इसका मन इतना द्रवित हो उठा या इसका मन युद्ध से इतना हट गया था कि उसने उसके पश्चात क्या किया, युद्ध करना छोड़ दिया था और अंत में उसने गोरखनाथ पंथ अपनाया। जिस प्रकार अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाया था, उसी प्रकार अजयपाल ने यहाँ पे गोरखनाथ पंथ अपनाया। इसीलिए अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पहले जो परमार वंश के शासक थे वो कनकपाल, अजयपाल, मतलब पाल हुआ करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने शाह, जैसे आप लास्ट के राजाओं में पढ़ते होंगे, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, जो कि टिहरी रियासत के भी शाह थे, तो उनके बाद उनके नाम के आगे शाह लगा। तो जो प्रथम ऐसा शासक था परमार वंश का जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, वो था बलभद्र शाह। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बलभद्र शाह को जो ये उपाधि दी वो दी लोधी वंश के प्रथम शासक या संस्थापक बहलोल लोधी ने। ये भी आपको नोट करना है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो वो थी बहलोल लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? मानवोदय काव्य ऐसा काव्य है जिसमें पंवार वंश के सारे राजाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और पंवार वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस काव्य से मिलती है। तो इसकी रचना किसने की? भरत कवि, रतन कवि, मातीराम या रामचंद्र? तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना की थी। और जो भरत कवि थे वो किस राजा के शासनकाल में थे? तो वो थे यहाँ पे मानवेंद्र शाह के, मान शाह के, ठीक है, जो कि 44वां शासक था पंवार वंश का, मान शाह, उसके शासनकाल में ये उनके क्या थे, राजकवि थे भरत कवि। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, खतड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार या इनमें से कोई नहीं? तो जो खतड़वा त्योहार है ये है कुमाऊं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। माना जाता है कि त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जब मान शाह जो कि गढ़वाल का शासक था उसके बीच और जो कुमाऊं का चंद नरेश था लक्ष्मी चंद, उसके बीच क्या हुआ था, 8 युद्ध हुए थे, जिसमें से 7 युद्ध तो किसने जीते? गढ़वाल के राजा मान शाह ने। लेकिन जो अंतिम युद्ध था 8वां युद्ध, वो जीता था चंद नरेश लक्ष्मी चंद ने। और इस युद्ध में जो गढ़वाल का एक सेनापति था, उसका नाम क्या था यहाँ पे? उसका नाम था खतर सिंह।
अब उसकी इस युद्ध में जो अंतिम युद्ध था, खतर सिंह जो कि गढ़वाल का सेनापति था, उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार यहाँ पे कुमाऊं के लोगों में या कुमाऊं के सेना में हर्षोल्लास छा जाता है और इसलिए वो उस दिन क्या मनाते हैं, खतड़वा नाम से एक त्यौहार मनाते हैं। तो ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, विजयोत्सव त्यौहार है ये, कुमाऊं में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे गौरवभंजक की उपाधि किसे दी गई है, महिपत शाह, मान शाह, माधो सिंह भंडारी या लोधी रिखोला को। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, गौरवभंजक की उपाधि माधो सिंह भंडारी को दी गई है, जबकि गौरवभंजन की उपाधि दी गई है महिपत शाह को। इन क्वेश्चन में कई स्टूडेंट को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गौरवभंजक और गौरवभंजन में, तो आपको नोट करना है गौरवभंजक की उपाधि माधो सिंह भंडारी को, जबकि गौरवभंजन की उपाधि महिपत शाह को दी गई है। माधो सिंह भंडारी जो कि महिपत शाह का एक क्या था, प्रमुख सेनापति था। तो ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे नाकट्टी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, राजमाता कनकदेई, कर्णावती, जिया रानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी कर्णावती को नाकट्टी रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1635 में इन्होंने मुगल सेनाओं के क्या किए थे, जब मुगल सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो इन्होंने उनको बंदी बनाकर इनके नाक काटे थे, इसलिए इनको नाकट्टी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये किसकी संरक्षिका थी, पृथ्वीपति शाह, क्योंकि पृथ्वीपति शाह की माता थी और पृथ्वीपति शाह मात्र जब 7 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती है नाकट्टी रानी, यानी रानी कर्णावती। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया, दारा सिकोह, सुलेमान सिकोह, मलिक शाह सिकोह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, सुलेमान सिकोह, जो कि दारा सिकोह का एक पुत्र था। सुलेमान सिकोह को किसने संरक्षण दिया, पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर में संरक्षण दिया और इसी कारण औरंगजेब के साथ इनकी क्या हो जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। तो ये आपको नोट करना है, क्योंकि जो दारा सिकोह था वो औरंगजेब का भाई था और दारा सिकोह को हत्या की थी औरंगजेब ने, क्योंकि जब इनके बीच शासन या राजगद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष चलता है तो दारा सिकोह की वो हत्या कर देता है और वो चाहते हैं कि वो सुलेमान सिकोह की भी हत्या करे, लेकिन सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह यहाँ पे संरक्षण दे देता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है, फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह या ललित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके शासन में जो गढ़वाल था वो अपने विकास के चरम स्तर पे पहुंचा था और इसके शासनकाल में या इसके दरबार में क्या थे, 9 रत्न भी थे। जैसे अकबर के दरबार में थे 9 रत्न, उसी प्रकार जो फतेहपति शाह था उसके दरबार में भी 9 रत्न थे। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे भंगाणी का युद्ध किसके बीच हुआ। तो जो भंगाणी का युद्ध हुआ था इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फतेहपत शाह और सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के एक गुरु थे, 10वें गुरु। तो फतेहपत शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच यहाँ पे भंगाणी का युद्ध होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो फतेहपत शाह है वो पहले क्या करता है, सिरमौर युद्ध में सिरमौर शासक मेदिनी प्रकाश को हरा देता है और फिर मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद के पास जाता है और उनसे क्या लेता है, सहायता लेता है। इसके बाद भंगाणी का युद्ध होता है फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप शाह, जिसने सबसे कम उम्र तक शासन किया था। तो गढ़वाल का जो परमार वंश का सबसे कम उम्र का शासन करने वाला शासक कौन है, दिलीप शाह। मात्र 3 या 4 मंथ तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो ये भी आपको दिलीप शाह जो कि सबसे कम उम्र तक शासन करने वाला शासक है परमार वंश का। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघाकर शर्मा ने यहाँ पे रामायण प्रदीप काव्य, जो कि क्या है यहाँ पे प्रदीप शाह के बारे में जानकारी देता है और गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें मिलती है। तो इसकी रचना किसने की थी, तो वो की थी मेघाकर शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, बग्वाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ। तो बग्वाली पोखर युद्ध हुआ कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच और ये कब होता है, ये हुआ यहाँ पे 1777 में। ठीक है, ये सन भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि बग्वाली पोखर युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो 1777 में कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया। तो ललित शाह ने यहाँ पे प्रद्युम्न शाह, ललित शाह के 4 पुत्र थे, जक्कड़ शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो इसने यहाँ पे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया था और जो कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों जगह यानी संपूर्ण उत्तराखंड में शासन करने वाला शासक कौन था, तो वो था प्रद्युम्न शाह। ये भी आपको नोट करना है। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन आज के और ये पार्ट 1 ही है परमार वंश का। इससे अभी मैं
और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके लिए पवार वंश के लेके आऊँगा, जिसमें जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको उसमें आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ से भी आपको इसका क्या है, ये प्रैक्टिस सेट या ये मॉडल एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। हमारे ऐप में आपको सारे उत्तराखंड जीके के नोट्स, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।